नमस्कार दोस्तों, एमएस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए सिनोनिम्स जो हमारे बचे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने एस तक पढ़े थे और आज हमारे स्टार्ट होंगे टी से। आज हमारे टी से स्टार्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने किए होंगे वो आपको याद भी होंगे। तो आगे करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है टेबो। और जैसा कि पहली क्लासेस में बता चुके हैं कि आपको ये शब्द 2 या 3 बार जोर से चिल्ला करके अपने मन में या बाहर आपको चिल्लाकर बोलना है, जिससे आपके अंदर से कोई आवाज़ निकलेगी और उसी आवाज़ से आपका इसका कोड वर्ड बनेगा। जैसे इसका प्रोहिबिट और बैन दे रखा है। इससे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं, हार्डल भी कह सकते हैं, प्रिवेंट भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें टैबो से इसका कोड वर्ड बनाना है। तो करेंगे तब्बू ने टैबो से बना तब्बू। हमारी एक्ट्रेस है, आपको पता है तब्बू आज तक अनमैरिड है, आपको ये भी पता है। और उससे कोड वर्ड बना कि तब्बू ने प्रोहिबिट लगा दिया, यानी कि बैन लगा दिया। बैन लगा दिया तब्बू ने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। आगे चलते हैं। टेक्टिटर्न से बना रिजर्व्ड और बना साइलेंट। याद करेंगे टेक्टिटर्न, ट्रैक्टर ने जैसा ही टर्न लिया। टेक्टिटर्न, ट्रैक्टर ने जैसा ही टर्न लिया वो रिजर्व में लग गया। ट्रैक्टर रिजर्व में लग गया भाई, कब? जैसा ही ट्रैक्टर ने टर्न लिया ऐसे वो रिजर्व में लग गया और बंद हो गया, यानी कि साइलेंट हो गया। अगला शब्द जो है टेडियस, वियरसम और इटसम। याद किस तरह करेंगे? एक लड़की ने मुझे ऐसा टेडी बियर दिया, मैं तो उसे उठाते उठाते ही थक गया। यानी कि टायरसम हम कह सकते हैं, वियरसम कह सकते हैं, इर्कनेस कह सकते हैं। अगर मैं हिंदी बताऊं तो उसको थका देने वाला कह सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कि इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, ऐसा टेडी बियर दिया जो वो इराक से लेकर आई थी। तो इर्कसम हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया टेम्परेट से बना कूल और मॉडरेट। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वर्ड हमारा आया था अबेट। कोड वर्ड था अबेट, तेरे मोड के रेट कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं। तो ये हमारे बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ से करेंगे टेम्परेट, यानी कि एक टेम्परेट यानी कि उसका टेम्पर यानी कि उसका टेम्परेचर जो था वो मैंने अब कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था उसका, इसलिए मैंने उसका कूल, अब वो ठंडा कर दिया, उसके मोड के रेट कम हो गए। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, थ्रॉन्ग, असेंबली और क्राउड। याद इस तरह करेंगे। थ्रॉन्ग से याद करेंगे रोंग, थ्रॉन्ग से याद करेंगे रोंग। रॉन्ग जगह पर क्राउड इकट्ठी हुई थी। थ्रॉन्ग से याद करेंगे रॉन्ग जगह पर असेंबली में भीड़ इकट्ठी हुई थी। रॉन्ग जगह पर असेंबली में भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्राउड इकट्ठी हुई थी। इस तरह हम इनको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आया टिम्ड से आया डिफिडेंट और कावर्ड। इसको हम फेंट हार्टेड भी कह सकते हैं। किस तरह याद करेंगे? टिम्ड से याद करेंगे टाइम। जब उसका टाइम आया तो वो अपने टाइम पर वो तो डर गया। कैसे डरा? उसने तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कवाड़ बंद कर लिए। कवाड़ बंद कर लिए। वो तो डर गया था जब उसका टाइम आया। जब टाइम आया तो कवाड़ बंद कर लिए, वो डर गया। डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड आया ट्रैंक्विल से आया पीसफुल या कंपोज्ड।
याद इस तरह करेंगे कि ट्रेन में ऐसी क्वालिटी है, पहले भी कर चुके हैं, काल्म कर चुके हैं, पीसफुल कर चुके हैं, पेसिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ से कोड रहेगा ट्रेन की ऐसी क्वालिटी है कि बिल्कुल शांत रहती है, पीसफुल रहती है। कंपोज्ड हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया ट्रांजेंट, टेम्पोरल और ट्रांसट्री। याद किस तरह करेंगे? ट्रांजेंट यानी कि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से याद करेंगे। ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो जो होता है उस ट्रांजिस्टर से याद करेंगे। ट्रांजेंट के हमारा जो आज के दिन जो ट्रांजिस्टर जो है, रेडियो जो है, वो आजकल एक टेम्परेरी काम करने के लिए रह गया है। टेम्परेरी वे से लोग रखते हैं। जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से ट्रांसेंट याद करेंगे। ट्रांजिस्टर को आज के दिन बड़ा ही टेम्पोरल यानी कि टेम्पररी तरीके से लोग रखते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे? हर कोई व्यक्ति अपने साथ ट्रांजिस्टर रखता था, रेडियो रखता था, खबर सुनता था, गाने सुनता था। तो आज के दिन ट्रांजिस्टर को लोग टेम्पररी तरीके से रखने लग गए हैं। और ट्रांसट्री हम यहाँ से उसी वर्ड के सेम सेट में याद करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंचेंट, असर्टिव और फोर्सफुल। याद किस तरह करेंगे? ट्रेन की चेन खींच दी, ट्रेंचेंट यानी कि ट्रेन की मैंने चेन को खींच दिया बड़ा ही फोर्सफुल तरीके से। ट्रेन की चेन को खींच दिया फोर्सफुल तरीके से। असर्टिव याद करना होगा। ट्राइवियल, ट्रिफलिंग और इनसिग्निफिकेंट। देखना याद किस तरह करेंगे? TRI, ट्राई, ट्राई मतलब तीन। याद इस तरह करेंगे ट्राई यानी कि 3 बार। ट्रिफलिंग यानी कि ट्रिपलिंग का चलान हो गया 3 बार। ट्राई 3 बार उसका ट्रिपलिंग का चलान हो गया यानी कि 3 बैठे थे उनका चलान हो गया। कहाँ पर? इन सिग्नल पर, इन सिग्निफिसेंट, इन सिग्नल पर यानी कि इस सिग्नल पर उसका 3 बार ट्रिपलिंग का चलान हो गया। इस तरह हम इसको याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा टुमुल्टस। टुमुल्टस से रहेगा वॉलेंट और रहेगा रियोटॉस। याद इसे करेंगे तुम उल्टो, तुम उल्टो, तुम इस चीज को उलट दो, तुम उलट दो इस चीज को। ऐसा करने से तो वायलेंस ही फैलेगा, हिंसा ही फैलेगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। रियोटॉस आपको याद करना होगा। मैं फिर कहूं टुमुल्टोस को पढ़ोगे तुम उलट दो, तुम उथल दो, उलट दो, इससे तो वायलेंस ही फैलेगी भाई। नेक्स्ट वर्ड आया टायरो, नौसिखिया। 1 वर्ड हमारा ये है, आएगा वहां पर भी करेंगे। टायरो बिगिनर और लर्नर याद इस तरह करेंगे कि तैयार, टायर यानी कि तैयार, टायरो यानी कि तैयार। तैयार तो हम करते हैं उन्हें शुरुआत में, हम सिखा कर उन्हें शुरुआत में तैयार करते हैं, तैयार करते हैं शुरुआत में हम उन्हें कुछ न कुछ सिखा कर। लर्नर। नेक्स्ट अम्ब्रेज, रेसेंटमेंट और बिटरनेस। बिटरनेस से याद आया, हमने याद किया था हार्शनेस, बिटरनेस, और हमने याद किया था ए वाले वर्ड के अंदर कि भीतर तक नाश हो जाए, हार कर, यानी कि एक्रीमनी। आपने वर्ड याद किया, अकड़ कर मनी देते हैं जब हार कर नाश हो जाए। तो वहां से याद करना चाहो तो वहां से याद कर लो। यहाँ से याद करना तो कि अम्बरेज यानी कि अंबर में एक ऐसी एज का व्यक्ति है जो रेसेंटमेंट यानी कि रेस्ट किए हुए है काफी मिनट तक। अम्बरेज यानी कि अंबर में, अंबर यानी कि अंबर आसमान में, यानी कि रेस्ट किए हुए है कुछ मिनटों से। रेसेंटमेंट यानी कि रेस्ट किए हुए है काफी मिनटों से अंबर में, अम्ब्रेज। नेक्स्ट वर्ड अनकफ, हमारा पहले आ चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड उसने बिना खासे, अनकफ बिना खासे, बड़ा
अजीब बोल दिया, रफ आया था, ऑकवर्ड आया था, और हमारा जो यहाँ पर आया था कि एक वर्ड उसने बड़ा रफ यानी कि अजीब बोल दिया, अनकफ हमारा वर्ड आया था। नेक्स्ट वर्ड यूशर्प, सीज और रेस्ट, यानी कि यूसर्प ने, यूसर्प ने, सर्प यानी कि स्नेक ने, स्नेक यानी कि सर्प यानी कि सांप, यू सर्प ने, सर्प यानी कि सांप ने उसे अच्छी तरीके से जकड़ लिया, सीज कर लिया, पकड़ लिया। जब सांप हाथ के चारों ओर या बॉडी के चारों ओर लिपट जाए तो समझो कि इंसान की बॉडी को क्या कर देता है, सीज कर देता है। यूं सर्प अगर लिपट जाए तो इंसान की बॉडी को सीज कर देता है, उसे रेस्ट पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है, रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आया वो है utterly। utterly से याद आया कंप्लीटली और एंटायरली। याद किस तरह करेंगे, हम कहते हैं भाई रात को उसने बहुत सारी पी थी, रात को वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया था, लेकिन सुबह जब मैंने बात की उससे तो उसकी तो उतर ली थी, उतरली यानी कि उसकी तो उतर ली थी कंप्लीटली, सारी की सारी यानी कि एंटायरली। नेक्स्ट वर्ड है वैग्रेंट। उसने बैग उठाया, रेंट पर रहने चला गया। वैग्रेंट, बैग उठाया, रेंट पर रहने चला गया, लेकिन कुछ दिन के लिए वो रोमिंग में जाकर घूमने लग गया। बैग उठाकर रेंट पर रहने के लिए गया था, रहने के लिए जगह ना मिली तो वो वेंडरर हो गया, घुमक्कड़ हो गया, फेरी लगाने वाला हो गया। कहाँ गया था, रोमिंग में रहने गया था। रोमिंग में रेंट पर रहने गया था, लेकिन वहां न मिला रेंट पर कुछ तो आवारा हो गया, वेंडरर हो गया। वैलिड चीज जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है। याद किया था हमने ए वाले में, ऑथेंटिक एथलेटिक वो खेलेंगे जो जेन्युइन होंगे, रिलेबल होंगे, ऐसा वर्ड हमने पढ़ा था ए वालों के अंदर। फिर से वही बात, वैलिड चीज हमेशा जेन्युइन होती है। वैल्यू, ब्रेवरी और प्रोवास याद इस तरह करेंगे कि वैल्यू उस इंसान की होती है जो ब्रेव होता है। ब्रेव इंसान की हमेशा वैल्यू होती है। वैनिटी, वैनिटी से याद करेंगे कॉन्सेट और प्रीटेंशन। याद किस तरह करेंगे, वानाटी, वैनिटी, वानाटगी, वैनिटी, वैनिटी, वानाटगी। मैं बोला कौन सी, कौन सी, वानाटगी। मैं बोला कौन सी, मैं बोला जिसका प्री यानी कि पहले टेंशन हो रखी थी, प्री टेंशन, प्री टेंशन, जिसको पहले टेंशन हो रखी थी वो नाट गई। नेक्स्ट वेनरेबल, वेनरेबल से आया एस्टीम्ड या ऑनर्ड। सर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले मेरे साथ मिलकर पहली क्लासेस में कर चुके हो। आपने किया था स्टीम, स्टीम आपने किया था और आपने कहा था स्टीम का मैं रिगार्ड करता हूँ, स्टीम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, स्टीम की रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हम पहले पढ़ चुके हैं वेनरेबल यानी कि स्टीम या ऑनर्ड। नेक्स्ट वर्ड विनोम। विनोम से याद आया कि वी यानी कि वी नाम ले लेकर, वी नोम, वी नाम ले लेकर पॉइजन पीते हैं, जहर पीते हैं, विष पीते हैं, मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस आपको याद करना पड़ेगा कि विनोम, वी यानी कि हम नाम ले लेकर विष पीते हैं, पॉइजन पीते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा वेटरन। सर ये हमारा वन वर्ड रहेगा। जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है उसको बोलते हैं वेटरन, और इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस्ड वन वर्ड में रहेगा।
याद इस तरह करेंगे विटिया यानी कि वीटा प्लांट में काम करने वाले लोग, वेटेरन यानी कि वीटा प्लांट में, वीटा प्लांट जहाँ घी दूध दही बनती है, कहता है वेटेरियन यानी कि वीटा प्लांट में काम करने वाले इंसान एक्सपीरियंस्ड होते हैं यानी कि जेन्युइन होते हैं, इंजीनियस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड विशियस, करप्ट, ऑबनॉक्सियस। इस तरह याद करेंगे, विशियस से बना वीसी यानी कि वाइस चांसलर, जो वीसी है हमारी यूनिवर्सिटी में, जो वीसी है वो बड़ा करप्ट है। ऑबनॉक्सिस आपको याद करना होगा, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो विशियस यानी कि जो वीसी है वो बड़ा करप्ट इंसान है। नेक्स्ट करेंगे विजिलेंट, क्यूरियस और अलर्ट। अलर्ट से याद आया वॉचफुल। अलर्ट इंसान हमेशा जागता रहता है, अलर्ट व्यक्ति हमेशा वॉचफुल रहता है, जागता रहता है। अवेयरनेस कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं। या जो विजिलेंस की जो टीम होती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम होती है, विजिलेंस की जो टीम होती है, वो हमेशा अलर्ट रहती है, हमेशा जागरूक रहती है। एक वर्ड होता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस अपनाना, प्रिकॉशंस, तो वहां से हमारा ये वर्ड आया, उसके प्रति जागरूक रहना। वॉलेटाइल, तो याद करेंगे वो ले ताई, वो ले ताई हमारी लाइट चेंज कर दी। वॉलेटाइल, वो ले ताई तने हमारी लाइट चेंज कर दी। इस तरह याद कर लेंगे। वाउच, वाउच से बना वाउचर, वाउच से बना वाउचर, और वाउचर को मैं कंफर्म हो गया हूं कि मेरे वाउचर में क्या निकला है, कौन सा सेंट मेरे वाउचर में निकला है, ये मैं कंफर्म हो गया हूं। कॉन्सेंट यानी कि कौन सा सेंट मेरे वाउचर में निकला है, मैं इसके लिए कंफर्म हो गया हूं। नेक्स्ट वर्ड आया वल्गर, बेकार होता है, इनएलिगेंट होता है, ऑफेंसिव होता है। याद इस तरह करेंगे, वल्गर से याद आया बर्गर। बर्गर जो खाते हैं वो फैंसिव होते हैं, ऑफेंसिव, वो फैंसिव, ऑफेंसिव, वो फैंसी होते हैं जो बर्गर खाते हैं। इनएलिगेंट हम याद करेंगे, असिस्ट हम याद करेंगे, बेकार, गंदा, अभद्र जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया वेव। वेव से आया रेलिनक्विस्ट और रिमूव। याद इस तरह करेंगे वेव। वेव से याद आया जो वेव्स होती हैं, जो लहर होती हैं, कहता है वेव को, वेव, वेव जो लहर जो थी, लहरों को मैंने हटा दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया। जो उस रैली के अंदर, उस रैली के अंदर, उस सरकार में, किसी व्यक्ति का मैं नाम ले सकता हूं, उस रैली में जो मोदी जी की लहर थी, या उस रैली में जो राहुल की जो लहर थी, रैली के अंदर जो लहर, जो वेव उठी थी, मैंने उन वेव को रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट वर्ड वान। वान से याद आया सर वाहन। वान से याद करेंगे पेल, फेडेड, यानी कि इसको कहते हैं कि वान में बैठकर, वान में बैठकर, किसी भी व्हीकल में बैठ करके उसका रंग फेड हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। कई बार होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारी औरतें होती हैं जो किसी व्हीकल में बैठकर उनको उल्टियाँ यानी कि वोमिटिंग होने लग जाती हैं, तो कहते हैं कि वाहन में बैठकर कुछ औरतों को या कुछ जेंट्स को पेल, चेहरा पीला पड़ जाता है, उनका कलर फेड हो जाता है। वेन, सर इस वेन से याद आया वेन। वेन हम कर चुके हैं, पतन हो जाना, इस वेन का मतलब भी पतन होता है, इस वेन का मतलब भी पतन होता है। ड्विंडल यानी कि दंगल। ड्विंडल से याद आया दंगल। दंगल में डिक्लाइन कर दिया गया, उसे नष्ट, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और डिस्ट्रॉय के तो हमारे सामने बहुत सारे आ चुके हैं। वरी, वरी से याद आया वेरी। सर याद कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सेम मीनिंग है, मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन वेरी को अगर पढ़ोगे तो आप ये प्रोनाउंसिएट करोगे वेरी। और वेरी से आया कि वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखता है।
वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखता है, तो वहाँ से याद रहा। और क्वेश्चंस से हम पहले भी कर चुके थे। सर्कमस्पेक्ट हम याद करेंगे, या फिर शर्म ज़्यादा करता है और रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। शर्म भी ज़्यादा करता है, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करता है। शर्मस्पेक्ट यानी कि शर्म भी ज़्यादा करता है, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करता है, इसलिए वो हमेशा सावधान रहता है, बहुत ज़्यादा। वरी, वेड, वेड से बना वेडिंग, वेडिंग से बना मैरी, और मैरी करोगे तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाओगे, दो फैमिली आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है विक्ड, विक्ड से आता है शैतान, यानी कि विशियस, यानी कि हमारे जो, मैं फिर से वही बात करूंगा, जो हमारे कॉलेज का वीसी है वो बड़ा करप्ट है। सर करप्ट हमारा आया था, विशियस से मैंने किया था, मैं आपको दिखा देता हूं सर विशियस का। सर एक तो हमारा आया क्योसेस हमारा आ चुका है सर, एक तो क्योसेस हमारा आ चुका है। विजिलेंस की टीम हमेशा जो है सावधान रहती है, अलर्ट रहती है। और एक हमारा विशियस, दोनों के दोनों जो आपके ऊपर नीचे दे रखे हैं सर, विशियस और विजिलेंट, दोनों के दोनों हमारे अब रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हो, मैंने कहा था जो वीसी है वो बड़ा करप्ट इंसान है, और मैंने कहा था विजिलेंस की टीम जो है वो बड़ी अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस करती रहती है। तो अब इन विशियस और विजिलेंट हमारे दोबारा से रिपीट हुए हैं। विजिलेंस और आप देख सकते हो विशियस और विजिलेंट हमारे दोनों रिपीट हुए हैं, और यहाँ हमारे वो रिपीट हुए हैं। ये तो प्रिकॉशंस वाला रहा, और ये हमारा वीसी वाला रहा कि वीसी बड़ा वीक्ड है, बड़ा कमजोर व्यक्ति है। देखो वीक अलग स्पेलिंग होती है वीक की, लेकिन यहाँ पर WICKED है, बट प्रोनाउंसिएट आप करोगे तो वैसे से आप करोगे, 2-3 बार बोलोगे तो आपके अंदर से वीक ही निकलेगा। और वीक इंसान कौन है? हमारे कॉलेज का वीसी, जो अनैतिक बातें करता है और वो बड़ा करप्ट इंसान भी है। इस तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा विल, और विल से आता है यूज और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यूज करते हैं वेल्डिंग को, वेल्डिंग करते हैं, जो हमारे मैकेनिक जो होते हैं वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं। तो क्या वेल्डिंग कौन करता है? वेल्डिंग को एम्प्लॉय हमेशा यूज करता रहता है, वेल्डिंग को एम्प्लॉय हमेशा यूज करता रहता है। विल्ट, विल्ट से याद करेंगे कि वॉल्ट, वाल्ट, इतने वाल्ट की लाइट पेरिस में आई जिससे मौसम खराब हो गया। वेदर याद करेंगे, वेदर याद करेंगे, लेकिन WITHER है, प्रोनाउंसिएट वही वर्ड है, चीज अलग है। कहता है इतने वाल्ट का करंट कहाँ आया? पेरिस में आया। इतने वाल्ट का करंट कहाँ आया? पेरिस में आया। और पेरिस से शायद आपको याद हो, डेंजरस आपने किया था, हजार्डस आपने किया था, 1000 का नोट गुम हुआ पेरिस में, जिससे हमें खतरा हो गया। आपने मेरे साथ मिलकर किया था। यर्न, लैंग्वेज, क्रेव, याद करेंगे मेरे यार्न, यानी कि मेरे जो यार हैं वो अलग अलग लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड से हम लैंग्वेज वर्ड याद करेंगे। मेरे जो यार हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरे यार जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, क्रेव करते हैं, क्रे। मेरे यार ने अलग अलग लैंग्वेज में बात करी, तो क्रेव, लैंग्वेज और यर्न वर्ड हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया यल, मूवी है यमला पगला दीवाना, तो मैं कह रहा यल। शाउट, यानी कि यमला पगला दीवाना गाना जब आया था तो लोगों ने बड़ा शाउट किया था, शिर्क किया था, यानी कि चिल्लाए थे। नेक्स्ट वर्ड आया यल्ड। सर ये भी आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। जब हमने सी वाले वर्ड जब हमने किए थे तो वहाँ पर था कॉन्सेंट, कॉन्सीड, कॉन्क्यूर। कॉन्सेंट, कॉन्क्यूर और कॉन्सेंट हमने वर्ड जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि एग्री, परमिट, यल्ड, ये वर्ड हमने पढ़े थे। तो वहीं से हमारा आया कि यल्ड, यल्ड से याद करो फील्ड, फील्ड में उसने सरेंडर कर दिया। अब डिग गेट, अब डिगा है वो गेट के बाहर, अब डिग कर गेट के बाहर, अब डिगेट, अब डिग कर गेट के बाहर उसने फील्ड में, फील्ड से आया यल्ड, फील्ड में सरेंडर कर दिया। और ये भी हमारा अब डिगेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, वहां पर हम बात करेंगे। इसका मतलब होता है स्व इच्छा से त्याग करना। नेक्स्ट वर्ड
याक। सर जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट के अंदर वाई फॉर याक आता है, उस याक से यौक याद करेंगे। कहते हैं याक पर बैठ करके लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हार्नेस हम पहले पढ़ चुके हैं। अकड़ कर मनी देते हैं जब हार कर नाश हो जाए, और आज भी हमारा हार्नेस आया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। और मैं फिर कह रहा हूं कि यौक पर बैठकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे हार कर बेशक से नाश ही क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट वर्ड, हमारे आज के लास्ट जेड तक हमारा आज का काम खत्म हो जाएगा। लास्ट हमारे 4 वर्ड हमारे रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेल। सर जेल से याद आया जेल। जेल जो है फिर वो जेल में जाएगा। अगर वो ज़्यादा इगरनेस हुआ, अगर वो ज़्यादा उत्साह में आया तो फिर वो जेल में जाएगा, फिर वो, अगर वो ज़्यादा इगरनेस हुआ तो, उत्साह हुआ तो। जेनिथ से आता है, जैनी लोग जो हैं वो चोटी पर जा चुके हैं। सुमित के साथ, सुमित हम याद करेंगे, सुमित के साथ जैनी लोग चोटी पर जा चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड जस्ट। जस्ट जब आप वर्ड पढ़ोगे तो जस्ट से आप जस्ट, ये वर्ड आपको याद आएगा, जस्ट यानी कि जस्ट। तो वर्ड अलग है, प्रोनाउंसिएट आप कुछ इस तरह ही करना चाहोगे, जस्ट। और जस्ट कह लो या जेल कह लो, वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के साइनो हैं ये। मैंने कहा जस्ट, अभी पता चला है उसकी खुशी के बारे में, यानी कि उसकी दिलचस्पी किस चीज़ में है, जस्ट अभी पता चला है। आपको याद करना होगा। आज का लास्ट वर्ड हमारा है जिगजैग। सर खत्म हो गए कि आज का हमारा लास्ट वर्ड है जिगजैग। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ी लकीर, या जो जिगजैग मोशन जो होता है कि भाई ये ना पता हो कि कैसे सा है, ये जिगजैग मोशन है, यानी कि टेढ़ी लकीर है, इसको बोलेंगे जिगजैग। कहता है जिगजैग मोशन जो है वो वे वार्ड, हमारे रास्ते में एक वार्ड आता है, जो वे है वार्ड में जाने का जो वे है वो बड़ा जिगजैग है। और इसे हम कहते हैं ओब्लिक्यू। वाह बोली क्यों, ओब्लिक्यू, वाह बोली क्यों, कि जो वार्ड में जाने का वो वे है वो जिगजैग है, वाह बोली क्यों। सर ये थे हमारे सिनोनियम्स। और आपने देखा होगा कि सर हमने पहली क्लास के अंदर A to C पढ़े थे, दूसरी क्लास के अंदर D to F पढ़े थे, तीसरी क्लास में G to शायद आपको K करवाए थे, और फिर आपको मैंने P to S करवाए हैं, फिर मैंने T to Z करवाए हैं। बीच में हमारे बच गए हैं शायद L से O तक हमारे ये अभी रहते हैं। ये मैं अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा, अगली क्लास में करवाऊँगा। बट अब तक हमारे इतने सारे साइन हो चुके हैं। अगर मैं इनकी काउंटिंग बताऊं, अगर मैं L और O को भी काउंट कर लूं, L और O को भी इसमें काउंट कर लूं, तो नियर अबाउट हमारे 300 हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। और मैं आपको कहूँगा सर हमें केवल 300 याद नहीं होंगे, अगर आप याद करना चाहोगे तो हर एक के 2 वर्ड और आपको याद होंगे, यानी कि 300, 600 और 900, यानी कि 900 जो साइनो आपको याद होंगे। सर ये कम नहीं होते, इसके अलावा भी मैं आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं सर आपको याद हुए हों। आज की क्लास में बस इतना सा। नमस्कार, खुदा हाफिज़, गुड बाय।